48 घंटे पहले ईरान के बदले से जवाब देने का प्रण ट्रंप ने लिया था, लेकिन ईरान के पावर प्लांट को नेस्तनाबूद करने की उन्होंने धमकी दी थी। अचानक उन्होंने पलटी मार ली, ये कहते हुए कि ईरान पर 5 दिन हमले नहीं किए जाएंगे। जबकि शेयर बाजार औंधे मुंह गिर रहे थे, तब तेल संकट को लेकर त्राहिमाम होने लगा। तो इस जंग के 25वें दिन डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा ऐलान किया और इस ऐलान को डिकोड करने की कोशिश हो रही है। लेकिन पहले आपको ये दिखाते हैं कि ट्रंप आखिरकार अब क्या कह रहे हैं। ईरान को मटियामेट करने का प्रण कर चुके ट्रंप अब बातचीत की बात करने लगे हैं। दावा कर रहे हैं कि उनकी ईरान से बातचीत चल रही है और इस एवज में वो 5 दिन ईरान के पावर प्लांट पर हमले न करने का ऐलान भी कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि वो कह रहे हैं ईरान से बातचीत चल रही है। तो सवाल है कि ये जिस बातचीत का जिक्र डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं उसका दायरा क्या है, वो बातचीत किस शक्ल और किस स्वरूप में हो रही है। बातचीत का दायरा क्या? ट्रंप के इस दावे पर अचरज होना स्वाभाविक है। अगर ट्रंप के दावे में दम है तो पहला सवाल यही उठता है कि बातचीत किससे चल रही है। ट्रंप कह रहे हैं कि जिससे भी बातचीत चल रही है वो वहां का प्रभावशाली लीडर है। किससे हो रही बातचीत? तो अब अगला सवाल ये उठता है कि वो प्रभावशाली और अहम नेता कौन है। क्या ईरान के सुप्रीम नेतृत्व से ये बातचीत हो रही है? क्या वो मुज्तबा खामेनेई हैं या फिर इस बातचीत को लेकर मुज्तबा खामेनेई की सहमति? बेहद मोटी सी बात है कि अगर इस बातचीत में मुज्तबा खामेनेई किसी भी तौर पर शामिल नहीं है या उनकी सहमति नहीं है तो ये बातचीत कितनी मायने रखती है। याद कीजिए 48 घंटे से थोड़ा ज्यादा वक्त गुजर चुका है। भारतीय समय के मुताबिक 22 मार्च को सुबह 5:14 पर ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर कहा था कि अगर 48 घंटे के भीतर ईरान ने हॉर्मुज का रास्ता नहीं खोला तो उसके पावर प्लांट को तबाह कर दिया जाएगा। इसकी शुरुआत होगी उनके सबसे बड़े प्लांट से। लेकिन ट्रंप तो ट्रंप ही ठहरे। अल्टीमेटम की मियाद पूरी होने से पहले डोनाल्ड ट्रंप के बयान ने दुनिया को चौंका दिया। अचानक से ट्रंप का नया बयान आया। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि पिछले 2 दिनों में मिडिल ईस्ट में ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ती दुश्मनी के बीच अच्छी और सार्थक बातचीत हुई है और इसी तरह की बातचीत पूरे हफ्ते चलने की उम्मीद है। ऐसे में मैंने अपने युद्ध विभाग को निर्देश दिया है कि ईरान के पावर प्लांट्स और ऊर्जा ढांचों पर सभी सैन्य हमलों को 5 दिनों के लिए टाल दिया जाए, बशर्ते कि चल रही बैठकों और चर्चाओं का परिणाम सकारात्मक रहे। इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद। तो क्या ईरान को यह बातचीत मंजूर है? क्या ट्रंप जो कुछ कह रहे हैं उसकी पुष्टि ईरान कर रहा है? ईरान की फार्स न्यूज एजेंसी ने सोर्स के हवाले से कहा है कि ट्रंप के साथ कोई सीधी या प्रत्यक्ष बातचीत नहीं हुई है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान की चेतावनी के बाद ट्रंप पीछे हटे। यानी ये एक ऐसी पहेली है जिसकी गुत्थी बेहद उलझी है। ट्रंप जो कुछ कह रहे हैं क्या वो एक वॉर प्रोपेगेंडा का हिस्सा है? क्या ट्रंप बैकफुट पर आ गए हैं? इन तमाम सवालों के जवाब इस युद्ध की तरह ही गहरे और अनजाने हैं। आज तक ब्यूरो। क्या है ट्रंप के इस बदले तेवर का राज? पावर प्लांट को तबाह करने की धमकी से लेकर 5 दिनों तक हमले रोकने के ट्रंप के ऐलान के पीछे की क्या है इनसाइड स्टोरी? वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक इसका कनेक्शन रियाद में हुई सीक्रेट मीटिंग से है। रिपोर्ट के मुताबिक रियाद में 4 इस्लामिक देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई और उसी बैठक के बाद पहली बार IRGC ने संपर्क हो पाया। बातचीत आगे बढ़ी और ट्रंप को जैसे ही लगा कि इसका असर हो सकता है तो उन्होंने 5 दिनों के लिए पावर प्लांट पर हमले रोकने का ऐलान कर दिया। ट्रंप के इस बदले तेवर के तार जुड़ते हैं उस बैठक से जहां से बातचीत आगे बढ़ने की उम्मीद पैदा हुई और जहां से ट्रंप को भी ये लगा कि युद्ध के इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने का यही सही वक्त है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक यही वो तारीख थी जब रियाद में 4 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक होती है। ये देश हैं मिस्र, तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान। बातचीत में सवाल उठा ईरान में किससे बात की जाए। इस बैठक में आम राय यही थी कि इस बातचीत के लिए सबसे मुफीद शख्स अली लारिजानी हो सकते थे, लेकिन इजराइल ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुख की तब तक हत्या कर चुका था।
मिस्र के खुफिया अधिकारियों ने ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर के साथ संपर्क स्थापित करने में कामयाबी हासिल की। फॉर्मूला यही तय हुआ कि पहले युद्ध विराम के लिए भरोसा बनाया जाए और इसके लिए 5 दिन हमले रोकने का प्रस्ताव रखा गया। इस बीच बड़ी खबर यह भी है कि जल्द ही अमेरिका और ईरान के नेताओं के बीच आमने सामने की बात शुरू हो सकती है। जानकारी के मुताबिक दोनों देशों के नेताओं के बीच ये बातचीत पाकिस्तान या तुर्की में हो सकती है। इस बैठक में अमेरिका की ओर से विटकॉफ और कुशनर शामिल हो सकते हैं। वहीं ईरान की ओर से विदेश मंत्री अब्बास अराघची इस बैठक का हिस्सा हो सकते हैं। अमेरिका ईरान के नेताओं की बैठक की चर्चाओं और अटकलों के बीच बड़ा सवाल ये भी है कि क्या दोनों देश एक दूसरे की मांगों पर राजी होंगे, क्योंकि अब तक दोनों ही पक्ष अपनी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। जानकारी के मुताबिक ईरान अमेरिका और इजरायल की ओर से भविष्य में हमला न किए जाने की गारंटी चाहता है। साथ ही वो युद्ध से हुए नुकसान के मुआवजे की भी मांग कर रहा है। वहीं अमेरिका इस बात पर अड़ा है कि ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम फौरन बंद करे, साथ ही बैलिस्टिक मिसाइलों के कार्यक्रम पर रोक लगाए। अमेरिका की मांग ये भी है कि ईरान प्रॉक्सी समूह को मदद करना पूरी तरह से बंद करे। दोनों पक्षों की शर्तें सामने हैं, लेकिन इस बीच इजरायल के रुख की भी चर्चा है कि आखिर वो युद्ध विराम को इन प्रयासों को किस तरह से देख रहा है। ट्रंप के 5 दिनों तक ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर हमला न करने के दावों के बीच नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप से बात की और फिर चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि ईरान और लेबनान पर इजरायल के हमले थमेंगे नहीं। अमेरिका, इजरायल और ईरान युद्ध 3 हफ्ते से ज्यादा खींच चुका है। युद्ध के चलते ऊर्जा संकट से पूरी दुनिया में हाहाकार मचा है। अब बातचीत के जरिए युद्ध को शांत करने का प्रयास तेज है, लेकिन अगर ये प्रयास असफल रहा तो अंजाम और भीषण हो सकता है। आज तक ब्यूरो।